जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम इलाके में एक भीषण आतंकी हमला हुआ है, जिसे देखकर देश भर में आक्रोश है। यह हमला पिछले कई वर्षों में कश्मीर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले में 28 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है, जिसमें अधिकतर टूरिस्ट थे जो कि कश्मीर की खूबसूरती देखने और कुछ सुकून के पल बिताने वहां आए थे। इस आतंकी घटना को कई विशेषज्ञ पहलगाम मैसेकर कह रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने सिविलियंस के आईडी कार्ड चेक करके उनके धर्म की पहचान की और उन्हें मार डाला। हमलावर सेना की वर्दी में थे। एक चश्मदीद ने बताया कि आतंकियों ने यह जांचा कि कौन मुस्लिम नहीं है और फिर गोलियां चलाईं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के उग्रवादी संगठन ने ली है। टीआरएफ जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और भारत इसे पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। ये गुट 2019 में तब सामने आया जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है, जो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है। रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बनाया ताकि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को नया चेहरा दिया जा सके। इसके आतंकी दिखने में ज्यादा लोकल से और कम धार्मिक मालूम पड़ते हैं। टीआरएफ का नाम और प्रचार गैर धार्मिक है ताकि ये खुद को कश्मीरी आजादी की लड़ाई का हिस्सा दिखा सके। ये ग्रुप सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपनी बात फैलाने और नए लोगों को भर्ती करने के लिए करता है। इस हमले से ठीक कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। इसके तुरंत बाद इस प्रकार का आतंकी हमला होना संयोग नहीं कहा जा सकता। इस घटना के होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा से समय से पहले ही लौट आए और ये बात नोट करने वाली है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी जानबूझकर यूज नहीं किया, जिससे ये स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर अपने रुख में बेहद गंभीर है। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है और लोग सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत को इस समय सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है, एक छोटा युद्ध, ताकि वह अपनी आंतरिक विफलताओं से जनता का ध्यान भटका सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अस्थिर दिखा सके। पाकिस्तान की सेना पहले ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य संसाधन तैनात कर चुकी है, जो ये दर्शाता है कि वह संभावित जवाबी हमले के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। इस हमले को लेकर दुनिया भर के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मौजूदा समय में ये देखना बेहद अहम है कि कौन से देश हैं जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को खुलकर आतंकवाद कह रहे हैं और भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत के लिए बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन है। पहलगाम में जिस तरह से कायरतापूर्ण हमला किया गया, उसने पूरे भारत को आक्रोशित कर दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये भारत का 7 अक्टूबर है, जैसे 2023 में हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर हमला किया गया था और उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर एक व्यापक कार्रवाई की थी। आज कई भारतीय इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऐसे ही सख्त जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही हैं और जो चश्मदीद बयान दे रहे हैं, उनसे ये बात साफ हो रही है कि आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया है। अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ट्रंप की प्रतिक्रिया खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से मिले हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए अमेरिका ही फंडिंग करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले के तुरंत बाद ट्रंप से बात की और दोनों नेताओं ने भारत की संभावित प्रतिक्रिया पर चर्चा की। ट्रंप ने इस घटना को साफ तौर पर टेरर अटैक कहा, जो कि शब्दों के स्तर पर एक मजबूत स्टैंड है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता है। अमेरिका ने अन्य नेता जैसे तुलसी गबार्ड और जेडी वेंस ने भी भारत के समर्थन में खुलकर बयान दिए हैं। इस घटना में रूस की प्रतिक्रिया भी काफी अहम रही। व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को ब्रूटल क्राइम बताया और इसे किसी भी तरह से सही न ठहराने योग्य कहा। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रूस की जनता की संवेदनाएं पहुंचाई और कहा कि इस तरह से हमले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित टेरर कैंप्स पर कोई कार्रवाई करता है तो रूस का समर्थन भारत को मिल सकता है। वहीं चीन की प्रतिक्रिया बहुत सतर्क और सीमित रही। चीन ने ना तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से कोई संदेश भेजा और न ही आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। चीन के भारत में राजदूत कुछ लाइंस में
शॉक्ड बाय द अटैक और डीप कंडोलेंस जैसे शब्द कहे और अपोज ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म जोड़ दिया, जो कि एक गोलमाल और कूटनीतिक बयान है। ये तुलना करते हुए साफ दिखता है कि चीन की प्रतिक्रिया अमेरिका और रूस की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर है। इजराइल ने हमेशा की तरह खुलकर भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। उन्होंने इस हमले को हीनियस टेररिस्ट अटैक कहा और स्पष्ट रूप से बताया कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। कई अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, इटली और ईरान ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। अगर भारत भविष्य में कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका का रोल बहुत अहम होगा। अमेरिका चाहेगा कि भारत स्थिर बना रहे, क्योंकि अमेरिका की कई कंपनियां जो चीन या वियतनाम से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं, उनका अगला ठिकाना भारत ही हो सकता है। इसलिए अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भारत किसी बड़े युद्ध में उलझ जाए। यदि भारत किसी छोटे स्तर की सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि वह प्रतिक्रिया ना दे। भारत को न केवल आतंकवाद के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन कौन से देश वास्तव में उसके साथ खड़े हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।